हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर काफ़ी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है और इसमें अपन पढ़ेंगे फोटोन के बारे में थोड़ी सी जनरल डिस्कशन, जैसे कि फोटोन और क्या क्या कर सकता है। जैसे फोटोन अगर किसी भी थिंग पे मारे तो उसके ऊपर आप फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं ड्यू टू फोटोन, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर जो भी है वो है रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर, या तो आप ये भी बोल सकते हैं फोर्स ड्यू टू रेडिएशन। फोर्स ड्यू टू रेडिएशन ब्रैकेट फोटोन। फोटोन मतलब लाइट। आप किसी के ऊपर हाई इंटेंसिटी की लाइट मार के एक फोर्स भी जनरेट कर सकते हो। लो इंटेंसिटी पे वो फोर्स पता नहीं चलता, क्योंकि सर हम तो दिन भर लाइट में खड़े रहते, पता ही नहीं चल रहा फोर्स लग रहा कि नहीं लग रहा। पर अगर इंटेंसिटी को बढ़ाए तो अपने को एक लाइट के थ्रू भी प्रेशर महसूस हो सकता है या तो फोर्स महसूस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये फील तो अपन नहीं कर सकते, क्योंकि देखना कभी हेलोजन में खड़े रहो या कहीं खड़े रहो तो तुमको ऐसे आंखें बंद करने का लगता है। मतलब बहुत बड़े वॉट 2-3 हज़ार वॉट के सामने एक बार देख लो तुम तो तुमको अंधेरा दिखने लगता है। तो यही है उसका फोर्स, और वो बहुत माइन्यूट फोर्स होता है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए तब वो फोर्स आपको फील होगा। अगर ऐसे थोड़ा बड़ा ही फील होने लग गया तो वो फिर वो गेम ही ख़त्म हो जाए, तो आप खड़े ही नहीं रह सकते। मतलब आपको हमेशा खड़े अंधेरे में रहना पड़ेगा जहाँ पे लाइट नहीं है, नहीं तो पता चला यहाँ से फोर्स लग गया, ये लो टॉर्च मारा उड़ गया फोर्स। लेज़र से किसी को मजे लेने लगे तुम, है कि नहीं। अगर फोर्स बड़े क्वांटिटी का होता तो तुम तो अच्छे के मज़े ले लेते, आज लेज़र लाता रुक है कि नहीं। तो ये कैसे रेडिएट करता है, और जैसे अपन किसी पे भी ऑब्जेक्ट पे अगर हाई इंटेंसिटी लाइट फेंके तो उस पर कितना प्रेशर जनरेट होता है, ये सब इस लेक्चर में है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये रीजन है, ठीक है। यहाँ पे हाई इंटेंसिटी से मैंने फेंका लाइट, ये एरिया में, सरफेस एरिया है ए। हाई इंटेंसिटी से लाइट मारा, सरफेस एरिया क्या है ए। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अगर हाई इंटेंसिटी से लाइट मारा और सरफेस एरिया ए है तो इस पर कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड गिरेंगे। कल अपन ने कैलकुलेट किए थे पिछले लेक्चर में। बताओ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। फोटॉन्स पर सेकंड। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कैलकुलेट करने के लिए अपन ने क्या किया था, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया। पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। और अपने को इन 1 सेकेंड बात करनी है, इन 1 सेकेंड अगर बात करनी है तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू ई बाय ए। ई बाय ए, यहां तक बात समझ में आ रही क्या। तो एनर्जी क्या हो गई, आई ए। अब एनर्जी एक फोटोन के वजह से कितनी है, और ये तो टोटल एनर्जी है। तो एक फोटोन के वजह से एच बाय लेमड़ा है, तो एन फोटोन के वजह से तो एन कितना हो गया, आई ए बाय एच सी इंटू लेमड़ा। आई ए बाय एच सी इंटू लेमड़ा। यहां तक बात समझ में आ रही या नहीं आ रही। आई ए बाय एच सी इंटू लेमड़ा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई, पक्का सोच के देखो। आई ए बाय एच सी इंटू लेमड़ा। बताओ यहाँ तक ये बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का कंफर्म। सोचने वाला पॉइंट है किस तरह से कैलकुलेशन किया गया नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये बहुत जगह पे काम आएगा, ठीक है। अभी अपन ने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाला, अब अपन प्रेशर निकालेंगे। इतने नंबर ऑफ फोटॉन से कितना प्रेशर लग रहा। मान लो एक बंदूक है, मशीन गन है, वो मशीन गन को दीवार पे ऐसे एम कर दिया और गोलियां मारना शुरू हो गई। वो 1 सेकंड में 30 गोलियां मार रही है, धर धर धर। तो 1 सेकंड में उस पर एवरेज फोर्स दीवार पे कितना लग रहा। ये सब टाइप के क्वेश्चन है ये। जैसे अपन ने ये फोर्स में भी या एनर्जी वर्क पावर एनर्जी में भी ये टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं। जब पावर इंक्लूड होता तो अपन वो यूज़ करके ये फोर्स वाले क्वेश्चन कंक्लूड करते, ठीक है ना।
समझ में आया यहाँ तक? तो इसमें कैसा यूज करेंगे ये देखो, ध्यान से समझना कि मान लो, देखो एक सरफेस में, ध्यान से समझना, एक सरफेस है, यहां पे अपन ने लाइट फेंकी, इंसिडेंट की फेंकी मतलब, ठीक है, यहां पे अपन ने लाइट इंसिडेंट की, इसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हुई, इसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हुई और कुछ एब्जॉर्ब। फोटोन के केस में 3 चीजें होती थी जो हीट में भी पड़ी जाती है, एक एब्जॉर्प्शन, एक रिफ्लेक्शन और एक ट्रांसमिशन। इस केस में हम नेग्लिजिबल ट्रांसमिशन मानते हैं। इस केस में हम क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल ट्रांसमिशन। यहां तक आपको क्लियर हुआ पॉइंट? इस केस में अपन क्या मानेंगे? नेग्लिजिबल ट्रांसमिशन। आपको यहां तक बात पूरी समझ में आई? क्लियरली अंडरस्टूड एवरीवन? पक्का? अब देखो, एनर्जी इंसिडेंट जैसे एब्जॉर्प्टिव पावर या रिफ्लेक्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर ये टर्म यूज करेंगे अपन कि मान लो गिरे थे 100 लाइट रेस, निकले 60, रिफ्लेक्ट कितने हुए? 60, तो एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी है? 0.6, सॉरी रिफ्लेक्टिव पावर कितनी है? 6, और एब्जॉर्प्टिव कितनी है? 0.4। तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, एनर्जी रिफ्लेक्टेड, एनर्जी इंसिडेंट। बोलो, लिख सकते या नहीं लिख सकते? वैसे ही एब्जॉर्प्टिव पावर क्या लिखेंगे? ए, एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। ये बहुत आसान सी चीज़ है, और दिक्कत ये है कि I प्लस ए, R प्लस ए इज इक्वल टू 1, एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब प्लस एनर्जी रिफ्लेक्टेड। इसका मतलब यही है ना? सही है गलत? ये पूरा हिसाब समझ में आया क्या? मतलब अगर मैंने ये बोला कि R इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है? R इक्वल टू 1 इम्प्लाइज A इक्वल टू 0। मतलब जितनी भी लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं, सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही। इसका मतलब क्या है? जितनी भी लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं, सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो रही। इसका मतलब क्या है? जितनी भी लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं, सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो रही। यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? पक्का? सबको क्लियरली समझ में आई? क्लियरली अंडरस्टूड एवरीवन? पक्का? कोई दिक्कत? कोई सब कुछ यहाँ तक क्लियर है? अब अपन निकालेंगे एवरेज फोर्स और रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, देखो ये सारा चीज़ें सबने लिख लिया। लिख लिया सब कुछ? अब देखो, अब हिसाब ये है कि मान लो हमने इंसिडेंट किया परपेंडिकुलरली, इंसिडेंट किया परपेंडिकुलरली, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और आई और लेमडा है। हमने इंसिडेंट किया परपेंडिकुलरली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए पे, और आई क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आई और लेमडा, आई इंटेंसिटी है और लेमडा उसका वेवलेंथ है। करेक्ट? यहाँ पे इंसिडेंट हो गए फोटॉन्स। हमें निकालना है फोर्स, एवरेज फोर्स या तो रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, ये हमारा फंडा में।
केस 1 है, ध्यान से बात करना। केस 1, केस R इक्वल टू 1, मतलब सारे के सारे फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हो गए, सारे फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हो गए, सारे फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हो गए। यहां तक आपको बात क्लियरली समझ में आ गई? क्या बोला मैंने? सारे फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हो गए, सही है। अब देखो, एक फोटॉन आया, इसका P इनिशियल क्या था? h/λ। मोमेंटम यही है ना, कल लिखवाया था, करेक्ट। यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, P फाइनल क्या है? h/λ। P इनिशियल h/λ, P फाइनल h/λ, पक्का। अब अपने को ये मालूम है F वेक्टर इज इक्वल टू dP वेक्टर बाय dt, dP वेक्टर इज इक्वल टू F dt इज इक्वल टू dP। अगर अपने को एवरेज फोर्स की बात करनी है तो dt dP, करेक्ट। तो F एवरेज डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P। तो हम सीधा ये बोल सकते हैं कि F एवरेज इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, करेक्ट। चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। यहां तक मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का। अब वो धड़ 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 मार रहा है। अब इसका रिफ्लेक्शन में चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? 2h/λ डाउनवर्ड्स, इतना चेंज हो रहा है। P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल ऊपर, P इनिशियल माइनस ऑफ माइनस नीचे, तो +2 टाइम्स हो जाएगा। तो इतना ही चेंज इन मोमेंटम हो रहा है नीचे। नहीं समझ में आया? अरे इतना ही तो फोर्स ये फील कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अरे वो उसको सुनो बात, F एवरेज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, F एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अगर मैं मान लो जमीन पे बॉल मार रहा हूं और वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जमीन को किधर फोर्स लग रहा है? नीचे। और मैं कंटिन्यूस बॉल फेंक के मार रहा हूं, धर 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 धर, जमीन को कंटिन्यूस नीचे ही फोर्स लगते जा रहा है। तो चेंज F एवरेज, मैं फोर्स निकाल रहा हूं और इसको फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। तो चेंज इन मोमेंटम कहां होगा? नीचे। और कितना चेंज होगा? 2h/λ व्हेन r इक्वल टू 1। आया क्या समझ में? पक्का फील आया ये चीज? ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, पर ये प्रूफ देख के तुम्हें ये फील आ जाएगा कि हाँ ये सही है। पक्का। ये सारे टर्म्स नए हैं। अब ये चेंज इन मोमेंटम कितने फोटोन का है? 1। ये चेंज इन मोमेंटम कितने फोटोन का है? चेंज इन मोमेंटम कितने फोटोन का है? ये 1। तो मतलब F एवरेज फॉर 1 फोटोन is 2h/λ। F एवरेज फॉर 1 फोटोन इज 2h/λ, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम इज एवरेज। तो नेट F एवरेज कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना है? IA/λ/hc। एक फोटोन के वजह से इतना फोर्स लग रहा है, तो n नंबर ऑफ फोटोन के वजह से इतना फोर्स, और इनटू 2h/λ। लैम्बडा ने लैम्बडा को काट दिया, तो F एवरेज कितना आ गया? 2IA/c। तो प्रेशर कितना आया? R इक्वल टू 1। बेसिक फंडा क्या था? R इक्वल टू 1। अगर R इक्वल टू 1 है तो अपन ने चेंज इन मोमेंटम 2h/λ देखा, करेक्ट। चेंज इन मोमेंटम 2h/λ, क्योंकि देखना
तुम ये क्वेश्चन कई बार करते हो सेंटर ऑफ मास में भी। एक बॉल जाता है इधर v से रिफ्लेक्ट होके वापस इधर आता है, तो इसका आप चेंज इन मोमेंटम क्या करते हैं 2mv। बट यहाँ पे मोमेंटम फोटोन के केस में हम क्या लिखते हैं h/λ। तो mv की जगह पे हमने वहाँ क्या लिखा h/λ। तो h/λ और h/λ करेक्ट। तो यहाँ पे 2mv लिखते तो वहाँ पे क्या लिखेंगे 2h/λ। ये बोलते रहो बार बार, क्योंकि ये सारे टर्म्स तुम्हारे इसमें नए हैं। क्या तो एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में तुमने सब पढ़ा हुआ है, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे अपन एक केस बदलते हैं, A = 1, केस बदला A = 1, मतलब यहाँ पे P फाइनल कितना हो गया, कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे P फाइनल कितना है 0। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ h/λ डाउनवर्ड्स, करेक्ट। F एवरेज ऑफ वन फोटोन इज h/λ, करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स Ia/λ/hc, और एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम h/λ। तो I/A क्या हो जाएगा Ia/c। तो F एवरेज बाय A इज रेडिएशन प्रेशर व्हेन A = 1, व्हेन A = 1। यही सारा प्रूफ है। यहाँ पे क्या आ गया I/c। ये ध्यान रखना I/c 2I/c I/c 2I/c, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। ये ध्यान रखने से ही सारे क्वेश्चंस हो जाते। क्या ध्यान रखना I/c और 2I/c। सबको समझ में आया पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक बोलो। F एवरेज फॉर वन फोटोन, F एवरेज Ia/λ/hc h/λ। यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का? सोच के देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँ। ये केसेस अपन ने देख लिया। केस 3 पे अब आता हूँ मैं। केस 3 क्या कहता है कि कुछ रिफ्लेक्ट हुए और कुछ एब्सॉर्ब। क्या बोल केस 3 क्या है? कुछ रिफ्लेक्ट हुए और कुछ एब्सॉर्ब। मतलब उसका ये बोलना है, देखो R रिफ्लेक्टिव पावर R है और R बिलोंग्स टू 0 से 1। मतलब R 1 होता तो पूरे के पूरे रिफ्लेक्ट होते, R 0 होता तो पूरे के पूरे एब्जॉर्ब हो जाते। ये R 0 से 1 है। इसका मतलब क्या है? कुछ रिफ्लेक्ट हुए और कुछ एब्सॉर्ब, कुछ रिफ्लेक्ट हुए और कुछ एब्सॉर्ब। अगर R रिफ्लेक्टिव पावर है तो एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी है? 1 - R। मान लो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ फोटॉन कितने हैं? Ia/λ/hc। इतने इंसिडेंट हुए। टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं? इतने। इतने इंसिडेंट हुए। यहां तक बात समझ में आए? नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड इनटू R। अरे मान लो 0.6 इसका रिफ्लेक्टिव पावर है, मतलब अगर 100 गिरे तो 60 रिफ्लेक्ट हुए, तो ये R उसका ही रेशियो है। बोलो सही है गलत? नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब करेक्ट।
बोल दो ना जरा दिल में दो। अब नेट फोर्स क्या है? एफ एवरेज नेट, एफ एवरेज नेट क्या है? एफ एवरेज ऑफ रिफ्लेक्टेड प्लस एफ एवरेज ऑफ इंसिडेंट, एफ एवरेज ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड एफ एवरेज ऑफ एब्जॉर्ब। करेक्ट? एफ एवरेज ऑफ इंसिडेंट, सॉरी रिफ्लेक्टेड प्लस एफ एवरेज ऑफ एब्जॉर्ब, इतना ही होगा। अब दो केसेस है। रिफ्लेक्टेड का क्या है? h बाय लैम्बडा और वापस h बाय लैम्बडा। तो डेल्टा p क्या है इसका? इसका डेल्टा p क्या है? 2h बाय लैम्बडा डाउनवर्ड। इसका डेल्टा p क्या है? h बाय लैम्बडा डाउनवर्ड्स। बोलो सही है गलत? इसका डेल्टा p है 2h बाय लैम्बडा डाउनवर्ड्स, इसका डेल्टा p है h बाय लैम्बडा डाउनवर्ड्स। करेक्ट? मतलब डेल्टा p इज एवरेज फोर्स पर सेकेंड, डेल्टा p इज एवरेज फोर्स पर सेकेंड। मतलब एक फोटोन जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो इतना फोर्स लगा रहा है। कितने फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? तो एफ नेट कितना है? जो रिफ्लेक्ट कितने फोटोन हो रहे हैं? आई ए लैम्बडा अपॉन एच सी इंटू आर 2h बाय लैम्बडा, 2h बाय लैम्बडा। सही है गलत? प्लस और ये कितना हो रहा है? आई ए लैम्बडा अपॉन एच सी 1 माइनस आर इंटू एच बाय लैम्बडा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? इतने फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हुए, इतने फोटॉन्स एब्जॉर्ब। ये टर्म से डरना मत, ये सिर्फ नंबर है। ये सिर्फ क्या है? नंबर। h और h, लैम्बडा और लैम्बडा कैंसल। तो ये क्या हुआ? आई ए बाई सी इंटू 2r। तो प्रेशर कितना आ गया? देखो प्रेशर कितना आया? आई बाई सी इंटू 1 प्लस आर। प्रेशर कितना आया? आई बाई सी इंटू 1 प्लस आर। आई बाई सी इंटू 1 प्लस आर, आई बाई सी इंटू 1 प्लस आर। बोलो आया क्या समझ में सबको? बोलो। मिटा दो? कॉपी कर लिया सबने? पक्का? ये सारे केसेस अपन ने जो भी लिए वो किसके लिए? जब फोटोन सरफेस को परपेंडिकुलर हिट कर रहा है। हमने ये जो भी केसेस लिए वो किसके लिए? जब फोटोन सरफेस को परपेंडिकुलर हिट कर रहा है। क्या हमेशा ऐसा ही होगा क्या? बोलो, क्या हमेशा फोटोन परपेंडिकुलर ही हिट करेगा क्या सरफेस को? नहीं। यहाँ तक बात समझ में आई? फोटोन हमेशा परपेंडिकुलर हिट सरफेस को नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियरली समझ में आ गई? अगर यहाँ तक आपको बात क्लियरली समझ में आती है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये भी तो एक केस पॉसिबल है सर। बोलो सही है गलत? ये भी तो एक केस
पॉसिबल है? बोलो, ये केस पॉसिबल है या नहीं है? है। अब ये रिफ्लेक्ट होगा, या तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होगा, या तो कुछ रिफ्लेक्ट और कुछ एब्जॉर्ब होगा। यही 3 केसेस है। अब इसको सोचे कैसे। इंसिडेंट आई इंटेंसिटी के इंसिडेंट हुई है और लैम्बडा उसका वेवलेंथ है। इंसिडेंट आई इंटेंसिटी की है और लैम्बडा उसका वेवलेंथ है। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर ऐसा है तो केस 1, व्हेन r इक्वल टू 1, व्हेन r इक्वल टू 1, ये क्या है? केस 1। सही है ना? यहाँ पे हिट हुई, ये थीटा एंगल पे, तो ये इसका जो मोमेंटम है वो h बाय लैम्बडा है। और r1 मतलब पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना मोमेंटम है? h बाय लैम्बडा साइन थीटा, और यहाँ पे h बाय लैम्बडा कॉस थीटा। बोल, सही है गलत? नहीं आ रहा ना समझ में? और यहाँ पे कितना हुआ? h बाय लैम्बडा और बोलो h बाय लैम्बडा कॉस थीटा और h बाय लैम्बडा कॉस थीटा। क्या होगा? सही है गलत? पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, पक्का? तो फोर्स कौन सा वाला इंसिडेंट लगाएगा, ये वाला या ये वाला? ये वाला। तो जो धरती है वो किस वाले का मोमेंटम चेंज कर रही है? कंपोनेंट का। किस कंपोनेंट का मोमेंटम चेंज कर रही है? ये वाले कंपोनेंट का मोमेंटम चेंज किया उसने। धरती ने कौन सा वाला मोमेंटम चेंज किया? परपेंडिकुलर। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? डाउनवर्ड्स। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? 2h बाय लैम्बडा डाउनवर्ड्स। यहां तक आपको हर एक चीज समझ में आई क्या? 2h बाय लैम्बडा डाउनवर्ड्स, चेंज इन मोमेंटम इतना ही हुआ। बोलो, हकीकत में यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया? सोच लो, अगर हकीकत में आपको यहाँ तक हर एक चीज़ समझ में आती है, चेंज इन मोमेंटम डाउनवर्ड्स, चेंज इन मोमेंटम इधर, यही केस है, पक्का? यहाँ तक क्लियरली समझ में आया? अब ये चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है, एफ एवरेज। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना है बताओ? नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना है? पावर पर यूनिट एरिया है, पावर पर यूनिट एरिया है। यहाँ पे एरिया क्या लेंगे? ये अगर टोटल एरिया है ये वाला, तो एरिया का ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इंसिडेंट लाइट से परपेंडिकुलर सरफेस एरिया कितनी है? एरिया यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? इंसिडेंट लाइट से परपेंडिकुलर एरिया कितनी है? तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएगा? आई ए कॉस थीटा बाय एच सी इंटू लैम्बडा। क्या होगा है? बोलो क्या होगा है? बोलो आए ए कॉस थीटा अपॉन एच सी इंटू लैम्बडा। आए लैम्बडा बाय एच सी था अभी तक। यहाँ पे ए के जगह पे हमने क्या यूज़ कर लिया? ए कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ए कॉस थीटा। नंबर ऑफ फोटॉन्स इतने हैं, बोलो ना यहाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स इतने हैं। एक फोटॉन का चेंज इन मोमेंटम इतना है। नंबर ऑफ फोटॉन्स इतने हैं, एक फोटॉन का चेंज इन मोमेंटम इतना है। तो एवरेज फोर्स क्या होगा? एक नंबर ऑफ फोटॉन्स आई ए लैम्बडा कॉस थीटा बाय एच सी अपॉन इनटू चेंज इन मोमेंटम
करेक्ट। एच और एच, लेमड़ा और लेमड़ा कैंसल, तो ये कितना हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्रेशर कितना होगा? 2I/c, क्योंकि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। ये सब सही है, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गई? लिखा आपने? बोलो। कॉपी किया। प्रेशर क्या होगा? 2I/c cos स्क्वायर थीटा, जब R 1 है। जब R क्या है? 1, ठीक है? अब नेक्स्ट केस कौन सा है? अब ध्यान से समझना। जब A इक्वल टू 1 है, क्या है? A इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1 मतलब सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए। ये h बाय लैम्बडा, ये क्या है? h बाय लैम्बडा। बोलो सही है गलत? ये है h बाय लैम्बडा, ये है थीटा, ये है थीटा। बोलो सही है गलत? यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? ये h बाय लैम्बडा, ये है थीटा, ये है h बाय लैम्बडा और ये है थीटा। बोलो सही बोल रहा हूँ या गलत? पक्का सबको समझ में आ रहा है? कंफर्म? अब अगर ऐसा है, तो सोचने वाला पार्ट ये है कि एब्जॉर्ब हो रहा है, खत्म। तो इसका कंपोनेंट लेने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, क्योंकि इसके तो दोनों कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो गए ना। जब आपने रिफ्लेक्शन में देखा तो ये कंपोनेंट एज इट इज था, ये कंपोनेंट चेंज हुआ था। इसका तो ये कंपोनेंट भी जीरो हो गया और नहीं आ रहा। समझ आ गया? यहां पे h बाय लैम्बडा साइन थीटा था रिफ्लेक्शन में, देख लो। और आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका h बाय साइन थीटा, h बाय लैम्बडा साइन थीटा ऐसा का ऐसा ही रहा था, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला बदला था। एक h बाय लैम्बडा कॉस थीटा और h बाय लैम्बडा कॉस थीटा। इसमें भाई साहब टकराया, इसका एक कंपोनेंट ऐसा h बाय लैम्बडा साइन थीटा, एक h बाय लैम्बडा कॉस थीटा। टकराने के बाद ये वाला कंपोनेंट भी जीरो और ये वाला भी जीरो। क्या बोला मैंने? दोनों जीरो हो गए। तो मतलब P इनिशियल इस डायरेक्शन में, P इनिशियल इस डायरेक्शन में, फिर P फाइनल जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, h बाय लैम्बडा इस डायरेक्शन। अरे P इनिशियल ऐसा, P फाइनल जीरो, तो चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में ही होगा ना। तुमको समझ में ही नहीं आ रहा। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? इस डायरेक्शन में ही होगा ना। बोलो सही बोल रहा हूँ या गलत? चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा? पक्का इस डायरेक्शन में ही होगा चेंज इन मोमेंटम। वहाँ रिफ्लेक्शन वाला जैसा नहीं कर सकते। वहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट तुम क्या करते? बच्चे जनरली क्या करते? ऐसा करते और ऐसा करते और
एच बाय लेमड़ा साइन थीटा को ऐसे ही रहने देते। अरे जब कोई फोटोन पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया है तो उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों में चेंज इन मोमेंटम आया है, तो अपन सीधा ही नेट डायरेक्शन कंसीडर करते हैं ना। तो इसका एफ एवरेज जो फोर्स है, इसका डायरेक्शन ये है एफ एवरेज। फोर्स कौन सा वाला कंपोनेंट देगा आपको, परपेंडिकुलर या पैरेलल? परपेंडिकुलर। तो जो आपका प्रेशर रहेगा वो ये रहेगा एफ एवरेज कॉस थीटा बाय ए। नहीं आ रहा समझ में? अरे मैंने किसी को ऐसा फोर्स लगाया तो कौन सा वाला कंपोनेंट दबाएगा, ये वाला या ये वाला? 1 वाला या 2 वाला? 1 वाला। 2 वाला दबा रहा क्या उसको? नहीं। तो यहाँ पे एफ एवरेज का डायरेक्शन तो ये आया। प्रेशर कौन सा वाला कंपोनेंट लगा रहा है? एफ एवरेज कॉस। एफ एवरेज पक्का। प्रेशर कौन सा वाला कंपोनेंट लगा रहा है? एफ एवरेज कॉस थी। समझ में आया? पक्का। अब देखिए एफ एवरेज निकालना है, कॉस थीटा बाय ए तो अपने को मालूम ही है। एफ एवरेज क्या है? डेल्टा पी एच बाय लेमड़ा, और कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स है? आई ए कॉस थीटा इंटू लेमड़ा बाय एच सी। एच और एच कैंसल, लेमड़ा और लेमड़ा कैंसल, तो ये कितना हो गया? ए और ए कैंसल, आई बाय सी थीटा। क्या प्रेशर आया? आई बाय सी कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो प्रेशर सही आया या गलत? प्रेशर आपका सही आया? पक्का? सबको ये पूरा समझ में आया? हाँ, पूरा कंसेप्ट समझ में आया? कैसे किया, क्या किया, क्यों करना पड़ा, किस लिए करना पड़ा? हाँ, मिटा दूँ? पक्का? इसके सिर्फ फॉर्मूले है कि अगर ऐसा कुछ हो तो आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, और A1 हो तो आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, R1 हो तो आई बाई सी 2 आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल। अगर परपेंडिकुलर हो तो 2 आई बाई सी, और एब्जॉर्ब A इक्वल टू 1 हो तो आई बाई सी। ख़त्म। समझ में आ रहा है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। अब दूसरा किस्सा क्या है? अब तीसरा केस क्या है? तीसरा केस क्या है? तीसरा केस क्या है? टिडिंग टिडिंग। R और R 0 से 1 है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ एब्जॉर्ब। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ये है, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड क्या होता है? आई ए लेमड़ा कॉस थीटा बाय एच सी इंटू आर। ये प्रोपोर्शन में बोलो ना, सबको समझ में आ रहा क्या? पक्का। और टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब। तो ये क्या होगा? वन माइनस आर। ए इक्वल टू 1 माइनस आर ही होगा ना? बोलो। पक्का? पक्का? सोच लो। बिल्कुल समझ में आ गया? तो नेट प्रेशर, टोटल प्रेशर, फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन प्लस फोर्स ड्यू टू एब्सॉर्प्शन
अपॉन एरिया, करेक्ट। फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड फोर्स ड्यू टू एब्सॉर्प्शन, करेक्ट। इसको अगर इक्वल टू लिखूं, रिफ्लेक्शन का क्या है, इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स आई ए लेमडा कॉस थीटा स्मॉल आर अपॉन एच सी, और एक का चेंज इन मोमेंटम क्या था, एच बाय लेमडा कॉस थीटा। एक का चेंज इन मोमेंटम क्या इतना ही था? अरे अपन ने पहले के केस में किया ना, केस 1 में, रिफ्लेक्शन के केस में चेंज इन मोमेंटम क्या निकाला था, एच बाय लेमडा कॉस थीटा, 2h बाय लेमडा कॉस थीटा प्लस आई ए लेमडा कॉस थीटा बाय एच सी इनटू एच बाय लेमडा। चेंज इन मोमेंटम तो इतना ही है, फिर अपन ने एफ एवरेज का कॉस थीटा लिया था अपॉन ए। बोलो, ए इक्वल टू 1 में हमने एफ एवरेज का कॉस थीटा लिया था ना, ये पूरा एफ एवरेज है उसका कॉस थीटा, करेक्ट। याद आया क्या, ए इक्वल टू 1 में एफ एवरेज का अपन ने कॉस थीटा लिया था? बोलो सही है गलत, समझ में आ रहा है या नहीं? बोलो समझ में आ रहा है? फिर h और h कैंसल, लेमडा और लेमडा कैंसल, h और h कैंसल, लेमडा और लेमडा कैंसल, a कैंसल, a कैंसल। तो इधर क्या बचता है, आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आर, और इधर, अरे इधर 1 माइनस आर भी तो आएगा। ठीक है, 1 माइनस आर, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स इतने हैं ना। इतने सारे वेरिएबल देख के डर मत जाना, कुछ भी नहीं हो, ठीक है ना। अरे सर हम डर गए। ये देखो इधर क्या है, आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस आर, तो सीधा नेट प्रेशर क्या आ जाएगा, आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस आर प्लस 2r। तो ये कितना हो गया, पहले 3 केसेस में सब जगह कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर, मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 केसेस आ गए। रिफ्लेक्शन 2i बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, एब्जॉर्प्शन i बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, और कुछ रिफ्लेक्शन कुछ एब्जॉर्प्शन i बाई सी 1 प्लस आर। क्वेश्चन है, इसका प्रूफ थोड़ा सा क्रिटिकल है पर रिजल्ट काफी आसान है, याद रखने लायक, ठीक है। और इस पे ओरली क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। देखो हेडिंग, फोर्स ड्यू टू रेडिएशन ऑन स्फीयर, फोर्स ड्यू टू रेडिएशन ऑन स्फीयर। जैसे एक स्फीयर है, एक स्फीयर पे अपन ने रेडिएट कर दिए, करेक्ट। स्फीयर पे अगर अपन ने रेडिएट किया तो बेसिकली अपने को एक चीज़ समझ में आती है कि इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। यहाँ पे ए तो मान ही नहीं सकते अपन, ए मान सकते क्या, नहीं। एरिया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, इसका एंगल एरिया वेक्टर ऐसा एंगल थीटा, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है एंगल थीटा थीटा 2, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है थीटा 3, करेक्ट। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, हर समय एंगल अलग है, हर जगह का एंगल अलग है। तो वहाँ पे जब अपन ने निकाला था एंगल वाला क्वेश्चन, तो अपन ने एंगल वाला क्वेश्चन निकाला था तो कॉस स्क्वायर थीटा वाला टर्म आ रहा था। तो यहाँ के लिए तो हर एक जगह पे एंगल थीटा अलग 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 है, तो कैसे करें, कैसे करें?
तो इसको करने का एक ही तरीका है, इंटीग्रेट। क्योंकि जब आपको चेंजेस दिखते तो आपको नेट समेशन देखना है, तो इसको करने का बस एक और एक मात्र तरीका है, इंटीग्रेट। देखो करके भी दिखाता मैं, देखना कैसे होगा। मान लो यहां से थीटा है और ये डी थीटा है, ठीक है। ये थीटा और ये डी थीटा, यहां से थीटा डी थीटा, थीटा डी थीटा, करेक्ट। ये पूरे स्ट्रैप में मान लो कि ये पूरा स्फीयर है, एक स्ट्रैप है ऐसा। ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा सर्कल दिखेगा, स्फीयर पे एक सर्कल ऐसा दिखेगा ना। मान लेते कि ये पूरे सर्कुलर स्ट्रिप में आई इंटेंसिटी सेम गिर रही है, पूरे सर्कुलर स्ट्रिप में आई इंटेंसिटी सेम गिर रही है, मान सकते हैं। तो अब देखो यहां से एंगल थीटा है, तो यहां पे इंटेंसिटी गिर रही है ऐसा आई, और यहां पे है ए डी ए, और ये है एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो सर्कुलर जो स्ट्रैप है ये बहुत छोटा है, मैंने तो बहुत बड़ा बना रखा है, बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि इन्फाइनेटली स्मॉल, कि वो आपको दिखे भी ना। तभी तो इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन हम तभी करते हैं ना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, है कि नहीं। तो इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, इसका रेडियस कितना है। तो ये स्ट्रैप का एरिया कितना है, ये स्ट्रैप का एरिया कितना है, ये देखो ना, ये लेंथ कितना है, आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो इसका एरिया क्या होगा, डी ए, 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा, 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा, करेक्ट। क्या लिखा मैंने, 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा, करेक्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गई, पक्का, कंफर्म, क्लियर है। अगर ये डीए है और ये एरिया निकालना है अपने को, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अपन कैसे निकालेंगे, इंसिडेंट से परपेंडिकुलर, आई डी ए कॉस थीटा ना। अरे नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने निकाले थे अपन ने, देखोगे तो आई ए लेमड़ा, यहां पे डी ए होगा ना बाय एच सी कॉस थीटा। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल है वो थीटा है ना, इधर इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के बीच में एंगल, अभी पिछला ही केस किया ना अपन ने। आई ए लेमड़ा बाय एच सी कॉस थीटा, तो यहाँ पे ए क्या है, डी ए है, डी ए क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, क्या है 2 पाई आर स्क्वायर आई लेमड़ा बाय एच सी साइन थीटा कॉस थीटा, और ये डी थीटा भी आएगा इधर, एक डी थीटा भी टर्म बचा हुआ है ना। बोलो, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए इन दिस डी ए रीजन, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन दिस डी ए रीजन, करेक्ट। अगर केस 1 लेना है अपने, आर इक्वल टू 1, केस 1, आर इक्वल टू 1, सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो गए। मान लो यहाँ से इंसिडेंट हुए, यहाँ रिफ्लेक्ट हो गए, ये भी एंगल थीटा। तो ये क्या हुआ, एच बाई लेमड़ा कॉस थीटा
एच बाय लेमडा कॉस थीटा। साइन थीटा वाला तो चेंज होगा ही नहीं ना। अरे एक सरफेस समझो, ये एच बाय लेमडा कॉस थीटा और ये एच बाय लेमडा साइन थीटा। बोलो सही है गलत? एच बाय लेमडा कॉस थीटा और एच बाय लेमडा साइन थीटा। तो एच बाय लेमडा नीचे और एच बाय लेमडा वापस ऊपर, तो 2 एच बाय लेमडा कॉस थीटा। सही बोल रहा है गलत? 2 एच बाय लेमडा कॉस थीटा सही है। तो ध्यान से समझना, ये रीजन है, ये इतना सा रीजन है। तो ये जो एफ एवरेज आया वो इस रीजन में आएगा, एफ एवरेज। अरे क्योंकि अपन डेल्टा पी इस रीजन में देख रहे हैं ना, डेल्टा पी इधर देख रहे हैं ना, इधर। अरे अपन डेल्टा पी कौन से इसमें देख रहे हैं? इधर देख रहे हैं ना, पक्का? तो डेल्टा पी क्या है? 2 एच बाय लेमडा कॉस थीटा। बोलो, डेल्टा पी अपन यहीं देख रहे हैं, 2 एच बाय लेमडा कॉस थीटा, तो एफ एवरेज इधर ही आएगा। सही है गलत? तो एफ एवरेज ये डेल्टा पी इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स, इस एफ एवरेज टोटल, ये एफ एवरेज है ऑफ 1 फोटॉन, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एवरेज टोटल एफ एवरेज इन दिस डायरेक्शन। हमें कौन सा डायरेक्शन चाहिए? ये वाला, क्योंकि हमारी लाइट ऐसी इंसिडेंट हो रही है। ऐसे हम कितना फोर्स लगा रहे हैं? नहीं समझ में आया? प्रूफ बहुत आसान है, बस इसका कंपोनेंट समझो। वापस से समझाता। पहले मैंने क्या किया, एक स्ट्रैप कट किया, थीटा एंगल पे डी थीटा, करेक्ट। उसका रीजन निकाला। अपन ने एक सिंपल सा देखा था, आई ए लेमडा कॉस थीटा अपॉन एच सी। ए की जगह पे इतना पूरा चीज़ डालना है, इसलिए वो चीज़ें बहुत लंबी हो गई। बाकी तो अपन ने एज इट इज़ ऐसा ही किया हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? प्रेशर देखना ध्यान से। अपन पहले एफ एवरेज निकालते हैं, अपने को फोर्स ही निकालना है। इस रीजन में कभी प्रेशर नहीं पूछा जाता, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा फोर्स ही पूछा जाता है, ठीक है ना, समझ गए। तो फोर्स क्या होगा? एफ नेट, एफ एवरेज कॉस थीटा। बेसिकली ये डी एफ एवरेज होगा, ये डी एफ, क्योंकि ये तो सिर्फ छोटे से स्ट्रैप से ही अपन निकाल रहे हैं ना। टोटल का एडिशन इस टोटल एफ नेट ना। तो इंटीग्रेशन करो मत, तुमको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। प्रूफ देखो, ध्यान से समझो कैसे अपन कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। अपन ने कैसे कैसे प्रूफ निकाला? पहले स्ट्रैप लिया, स्ट्रैप में चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में निकाला, परपेंडिकुलर टू द एरिया रीजन। फिर अपने को फोर्स धक्का ऐसे देना था, तो एफ एवरेज फोर्स अपन ने ऐसा निकाला, एफ एवरेज कॉस थीटा, करेक्ट। एफ एवरेज कॉस थीटा। बोलो सही है गलत? यहां तक अगर आप समझ रहे, डी एफ एवरेज कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा निकाला। फिर ये एफ एवरेज कितना है? फोर्स, टोटल फोर्स, एक फोटोन की वजह से फोर्स, इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स है, तो इसका डीएफ देख लो। आईआईटी एडवांस की अगर तैयारी कर रहे होगे तो ये प्रूफ ध्यान से लिखना, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आएंगे, ठीक है। अनटिल अनलेस प्रूफ की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट मेथड में बताऊंगा, ठीक है। देख लो इधर एफ एवरेज, ये टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स देखना ध्यान से, और चेंज इन मोमेंटम, ये एक कॉस थीटा, इसके साथ ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक और कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉस क्यूब थीटा। ध्यान से देखना, ये लिखने में तो मेरे को भी बहुत जान प्यारा।
ये डी थीटा जो वहाँ पे है वो मैं लास्ट में लिखूँगा, ठीक है। और ये जो एंगल है वो कहाँ है, 0 से π/2। सही है, समझ में आ रहा है, पक्का, क्लियरली अंडरस्टूड। एच एच कैंसल, लेमड़ा लेमड़ा कैंसल, समझ में आ रहा है। 2 × 2 4 I/c। तो इसका जब इंटीग्रेशन आप देखते हो तो I/c 4πr²। इसका जो लिमिट रहेगा वो क्या रहेगा, 0 से π/2। इसका जो लिमिट रहेगा वो कहाँ से कहाँ रहेगा, 0 से π/2। यहाँ तक आपने कॉपी किया, देख लेना, ज़रूरत है तो करो, नहीं तो एज सच अगर नीट कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना को। इधर देखो, सिंपल। ज़्यादातर इसमें कैसे करते हैं देखना रीजन, जब इसको सीधा सा डिफरेंशिएट कैसे करते, ये मैंने बताया था मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से भी, कि अगर सीधा आपको cos थीटा इज इक्वल टू पी, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी पी, करेक्ट। माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी पी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो साइन थीटा डी थीटा डी पी हो गया। cos थीटा, जब cos थीटा को अपन थीटा को 0 रखेंगे तो वो क्या आएगा, 1। तो देखना ये एफ एवरेज है, ये नेट। करेक्ट। और ये 1 0। अब पी क्यूब का इंटीग्रेशन, p की पावर 4/4, ये 4 और 4 और ये 1 डाल देंगे, ख़त्म। लिमिट्स में माइनस है तो अपने आप वो माइनस कैंसल आउट हो जाता है। तो ये एफ नेट क्या आता है देखना, I/c इंटू πr², मतलब प्रोजेक्टेड एरिया। I/c इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, ये आता है सीधा नेट प्रेशर। तो आप सीधा रिजल्ट भी लिख सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये प्रूफ अनटिल अनलेस तभी नहीं लिखना है जब आपको जेईई एडवांस करनी है। आपको सिंपल क्या लिखना है, I/c इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। क्या लिखना है, फोर्स। I/c इंटू प्रोजेक्टेड एरिया कितना है, πr²। सही है ना। प्रोजेक्टेड एरिया कैसे समझते हैं, एक स्फीयर को लाइट में रख दो तो नीचे सर्कल बनता है। कभी शैडो देखा क्या, स्फीयर शैडो बन गई, शैडो स्फीयर के फॉर्म में बने हुई है। सब स्फीयर का शैडो स्फीयर बन गया, सर्कल ही देखा ना, प्रोजेक्टेड एरिया। तो इसको आप सीधा लिख सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू ये जो केस है ये सेम विथ a इक्वल टू 1 के लिए भी यही आता है। चाहे a इक्वल टू 1 हो, r इक्वल टू 1 हो, r समथिंग कुछ हो, a समथिंग कुछ हो, सबके लिए एक ही आएगा, I/c इंटू πr²। प्रोजेक्टेड एरिया क्या आएगा, I/c इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। सबको समझ में आया। इसको करने का एक और तरीका भी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते पता है क्या, फोर्स। इसमें जनरली फोर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं बताता हूँ, देखना ध्यान से। मिटा दूँ, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते देख। वो सीधा काम करेगा, अब वो क्वेश्चन ओरल ही देगा। ये सारे प्रूफ तो बस दिखाने के लिए थे कि तमाशा इतना भी बड़ा होता है। देखो
एक सिलेंडर रहेगा h हाइट का, इसका रेडियस r, इंटेंसिटी I, बताओ फोर्स कितना है? I/c इंटू 2RH। प्रोजेक्टेड एरिया क्या है? रेक्टेंगल बनेगा ना, प्रोजेक्टेड एरिया रेक्टेंगल ही बनेगा, सीधा निकाल सकते तुम, सीधा, प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो बस अपन ने ये रिजल्ट निकालने के लिए प्रूफ किया है। इसमें आप कौन का भी कर सकते हैं, ये R, ये H, कितना होगा? I/c इंटू करेक्ट, हाफ 2R इंटू H। बहुत सारे क्वेश्चन अब समझ में आया कि आपको ओरली कैसे क्वेश्चंस आएंगे इस पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका पूरा रेडिएशन प्रेशर खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन ऐसा भी आता है, सुन लो, एक और कैसा आता है बताया गया कि एक थिन फिल्म देगा, वो क्या देगा? थिन फिल्म, सही है, थिन फिल्म एक प्लेट दे देगा, ऐसा थिन एकदम देगा, थिन, और उसका वेट नीचे mg लगेगा और नीचे से लाइट प्रोजेक्ट कर देगा I, तो वो उसको बैलेंस करेगा, mg इज इक्वल टू फोर्स, वो क्या करेगा? उसको बैलेंस, क्या करेगा? mg इज इक्वल टू फोर्स। समझ में आया? इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो चलो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।